आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कटोरिया प्रखंड के बांका जिला के अंतर्गत कटोरिया प्रखंड के इंदिरा भवन में आज आम सभा का बैठक हुई थी। आखिर उस आम सभा में क्या चीज की बैठक हुई थी हमें पता नहीं है, लेकिन एक हमारे समाजसेवी के रूप में और आज फैज अहमद उनसे कुछ खास बातचीत करके हमारे चैनल पे अभी लाइन पे है। नमस्कार फैज अहमद जी, मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपके साथ प्रमोद राज खास किस चर्चे के मुद्दे पे आज बात करेंगे? जी नमस्कार। न्यूज टाइम्स 80 न्यूज में मुझे बुलाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, तो खास सर बात एक बार आप अपने परिचय दे दीजिए सर। आप अपना थोड़ा एक बार परिचय देने की कुछ कृपा करें। जी मैं फैज अहमद और कटोरिया अंचल के निवासी हूँ। ओके, बांका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हूँ। ओके जी फैज जी, आज जो बात करेंगे, आखिर जो नराबरण में जो आज चर्चा हुई थी, आम सभा की बैठक हुई थी, आखिर कुछ मुद्दे पे बैठक हुई थी। कुछ आप हमारे दर्शक, हमारे जितने भी अंचल अधिकारी, बड़े मेहमान लोग, श्रीमान मुख्यमंत्री जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सारे इस बातों को सुनेंगे। आखिर क्या चीज की बैठक हुई थी, थोड़ा हमें बताइए आप। जी वहाँ पे तो दो मुद्दे पे बैठक हुई थी। एक मुद्दा था थाना को लेकर और दूसरी मुद्दा था अंचल को लेकर। जो काफी दिन से ये चर्चा में था कि थाना द्वारा जो है पेट्रोलिंग नहीं किया जाता था बराबर रेगुलर। तो इसी बात पे चर्चा था। और अंचल द्वारा जो है एक तरफ से देखा जाए तो आम जनता का शोषण किया जा रहा है। शोषण का ये है कि हल्का 5 और 6 है जो हम लोग अभी है मौजूदा, जहाँ स्थानीय निवासी है, निवास करते हैं जिस जगह से, वहाँ से लगभग रखिए कि 40 किलोमीटर हम लोग को अंचल प्रखंड पड़ जाता है। अंचल प्रखंड का क्या नाम है सर? क्या बोले? प्रखंड का नाम क्या है? जो 40 किलोमीटर आपने डिस्टेंस की दूरियां बताई, आखिर अंचल का नाम क्या है? अंचल है कटोरिया अंचल। ओके ओके जी कटोरिया अंचल हम लोग को लगभग 40 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से। जी। और जहाँ तक बात रही कि 40 किलोमीटर जाकर अगर कोई कार्य ना हो और ना कर पाए जी, तो ये बहुत निराशाजनक बात है जी। और इसमें जनता बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। ओके राइट। क्योंकि बराबर हम लोग जब आवेदन देते हैं ले जाके अंचल में, जी तो उनका जो है रिसीविंग हम लोग को तो पहले मिलता नहीं है। और जब आवेदन देते हैं फिर हम लोग को 1 हफ्ता का समय लिया जाता है। 1 हफ्ता के बाद जाते हैं तो फिर से बोलता है आवेदन दिया जाए। और अंचल अधिकारी में आपने कोई भी कंप्लेंट आपने अगर कंप्लेन करते हैं, उनका रिसीविंग क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर हमारे बिहार का सिस्टम खराब है या हमारे भारत देश का सिस्टम खराब है? आखिर क्यों नहीं रिसीविंग दी जाती है? इन पे कुछ बात पे चर्चा करेंगे। देखिए अंचल में या फिर कहीं भी कोई भी विभाग में आप जाइए, रिसीविंग इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि रिसीविंग देने के बाद वो कार्य का कटघरे में खड़ा हो जाएगा, उनके ऊपर जवाबदेही रहेगा। इसलिए वो इस चीज से बचना चाहता है ताकि वो जवाब ना देना पड़े। अगर मान लीजिए कहीं वो फंसने वाले रहते हैं, ऑटोमेटिक है कि वो इस चीज को टाल सकते हैं कि नहीं भाई देखिए आज मतलब आप आवेदन दिए ही नहीं है। कोई भी बहाना और कहीं भी कोई भी दिशा में ले जा सकता है आपका दिए हुए आवेदन का। तो बात रही कि रिसीविंग देता नहीं, जो आवाज उठाता है उसका कार्य कर दिया जाता है। इसमें बात है कि गरीब से लेके जो 200-250 रुपया महीना या फिर दिन में कमा रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी कठिन समस्या के सामने से गुजरना पड़ रहा है। अब दूसरी बात रहा ये कि हम लोग जैसे जाते हैं अंचल, जमीन संबंधित पूरी देखा जाए तो बिहार में ऐसा समस्या है कि अब जमाबंदी तो फट चुकी है, बहुत सारा खतियान नहीं है। अब अंचल अधिकारी के पास गए, आवेदन दी कि मेरा ऐसे ऐसे कागजात है, अब दखल कब्ज दी, इंक्वायरी कर लीजिए। अब देख लीजिए जमाबंदी को जो है
टाइम करके बहुत सारे केवाला भी किए, उसका दाखिल खारिज कर दीजिए। तो केवाला जैसे ऑनलाइन करते हैं दाखिल खारिज के लिए, तो अंचल निरीक्षण द्वारा तो हो जाता है सत्यापन। अब जब अंचल अधिकारी के पास जाता है तो वो अस्वीकृत कर देते हैं, ये बात करके कि परिमार्जन के पश्चात ही दाखिल खारिज किया जाएगा। बात रही कि परिमार्जन के पश्चात से ही दाखिल खारिज किया जाएगा, तो परिमार्जन तो मेरा काम नहीं है करने का, ना ही हम जमाबंदी मेरे पास है, ये तो सरकार की पास है। अब सरकार की पास है तो हम मेरा दाखिल खारिज तो अस्वीकृत कर दिया। अब जब रैयत जा रहा है उसको ऑनलाइन करवाने के लिए, तो रैयत को उससे वहाँ फिर मोटा रकम का डिमांड किया जा रहा है। आप परिमार्जन करेंगे उसके लिए मोटा रकम दीजिए, आपका जमाबंदी फट गया नहीं है। तो ये जो है जमाबंदी हम लोग का तो काम नहीं है कि अपने से लिख दे, ये तो अंचल का काम है, और अंचल में जितना भी कार्यरत में है उनका काम है। और अब है कि रैयत इसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ से 40 किलोमीटर से जाएं, आवेदन दें अंचल में, फिर आवेदन देने के बाद कोई कार्य नहीं किया जाता है, फिर उससे समय मांगा जाता है रिसीविंग। नहीं, शॉर्ट तरीके में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आज सभा हुई थी उसमें खास क्या चीज बातें लेकर हुई थी जो काफी मैंने फिर भी देखे, काफी लोग वहां पे इकट्ठा होने के बाद काफी आखिर क्या चीज की चर्चा हुई थी, थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे आप? जी बिल्कुल, चर्चा तो इसी विषय में हो रही थी कि अंचल में जो ये अंचल अधिकारी है, इनका जो कार्य है, कार्यशैली है, ये पसंद नहीं है कि नहीं, क्योंकि बार बार किसी को दौड़ लगवाना अंचल में ये किसी को पसंद नहीं है। अब दौड़ लगाए उसके ऊपर भी डिमांड भी किया जाता है। क्या चीज का डिमांड की जाती है? पैसे की डिमांड की जाती है। अब एक दाखिल खारिज में 5 से लेकर 10,000 की डिमांड की जाती है। एक परिमार्जन करवाइए 2,000 से लेकर 5,000 तक डिमांड की जाती है। अब ऐसा डिमांड है कि जमीन का रकबा देखकर डिमांड किया जाता है कि कितनी रकबे की, कितनी उनकी जमीन की जो है वो कितनी रकबे है, उस हिसाब से पैसों का डिमांड किया जाता है हमारे बिहार राज्य के। जी बिल्कुल, कितना रकबा, अगर 1 एकड़ है तो आप 10,000 दीजिए, 2 एकड़ है तो 20,000 दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डिमांड किया जाता है अंचल में जी। और ये डिमांड जो है आप सिर्फ अंचल अधिकारी अपने थ्रू नहीं, ये जो दलाल के थ्रू और प्लस में जब तक आप डिमांड उनका पूरा नहीं करेंगे ये कार्य को आगे बढ़ाते ही नहीं जी। ये सालों साल टाल देते हैं जी। और इस चीज से पूरा जो है आम जनता जो हम लोग हैं नाराज हैं इस चीज से। एक तो काम बढ़ नहीं रहा है, काम कार्यशैली अलग है। आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं और क्या नई सिस्टम लगाने की कोशिश करते हैं सरकार भी, ताकि बातों को सुने? क्या आपके अनुसार से क्या सिस्टम अच्छी होनी चाहिए ताकि आम जनता की परेशानी ना हो? और जो घुसखोरी की जो काम आपने बोले ना, जो कुछ रैयत के हिसाब से पैसे की डिमांड की जाती है, आखिर क्या सिस्टम लाया जाए, सरकार ने कुछ इस सिस्टम को, करप्शन को रोका जाए? तो क्या आखिर आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? खास तो हमारे बांका जिला के अधिकारी डीएम साहब से भी क्या आग्रह करना चाहते हैं, जो हमारे अंचल अधिकारी जो इस तरह का आखिर मौके का फायदा लिया जा रहा है, आखिर क्या इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आम जनता ताकि परेशान न हो? जी ये तो मैं मुख्यमंत्री और जिला पदाधिकारी महोदय बांका से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी अंचल अधिकारी हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, वो 3 साल से 4 साल रहने के बाद वो अपना मनमानी करने लगते हैं। राइट। सबसे बड़ी बात है कि अब इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ बिहार स्टेट जी है, हमें भी मंजूर है, हमें पता है। जो 1 साल अगर 5 साल 4 साल अपना शासन को अगर एक जगह पे हो जाए तो एक अपना प्रकार के वो एक क्या बोलते हैं उनको अपनी भाषाओं में, वो अपना इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद अपना कार्यक्रम चालू किया जाता है। जी। अब इसमें रहा है कि अब हम लोग का मांग एक ही चीज है मुख्यमंत्री और जिला पदाधिकारी से कि अंचल अधिकारी जो है उनको बदला जाए और नई अंचल अधिकारी को नियुक्त किया जाए ताकि जनता का शोषण ना हो और भ्रष्टाचारी से थोड़ा हम लोग बचे रहे। आपके कहने का आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे अंचल अधिकारी कुछ आरोप है या कुछ घूस लिया जाता है, कहने का अर्थ ये होता है ना, हमारे जो अंचल अधिकारी है वो एक प्रकार की
करप्शन करप्शन टाइप की अधिकारी है, कहने का अर्थ ये आपका होता है ना, जो दूसरा तरीके से बताया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। करप्शन तो इतना ही ज्यादा बढ़ चुका है जिसके कारण से हम लोग अब इस अंचल अधिकारी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या आग्रह करना चाहते हैं सरकार को, या अपना डीएम महोदय शायद से बांका के अंशुल कुमार, इनसे क्या कुछ आग्रह करना चाहते हैं जो अंचल अधिकारी को चेंज किया जाए, जिस प्रकार के इस समय अनेक प्रकार की अनेक मुद्दाओं को लेकर जो काफी लोग जनता परेशान हो जाते हैं, चक्कर काटते काटते वो मतलब दुखी हो जाते हैं। कोई भी काम अगर आज करनी है तो आज नहीं 4 दिन टाल दी जाती है और आम जनता की काफी परेशानी हो जाती है। तो इन पे आप क्या कहना चाहते हैं, जो हमारे बांका के नए डीएम साहब आए हैं, इनसे अगर आप अपनी बातों को कुछ सुन ले, अपनी बातों को समझ ले, ताकि एक्शन ले लिया जाए, तो इनसे आप क्या कुछ विज्ञापन देना चाह रहे हैं? जी, मैं तो मुख्यमंत्री जी से और जिला पदाधिकारी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग का जो अभी अंचल कटोरिया में जो अंचल अधिकारी है उनको उनका तबादला किया जाए और नया अंचल अधिकारी को हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग का जो कार्य है वो तेजी गति से बढ़े, क्योंकि इतना ही धीमी गति हो चुका है कि हम लोग कटोरिया अब जाने का गवारा नहीं करता है और न जा पाते हैं। 40-40 किलोमीटर से जाते हैं और वहां से निराश होके ही वापस आते हैं। हम 1 साल से घूम रहे हैं। एक मेरा निजी है कि बिहार सरकार को हम मेरे पूर्वजों द्वारा भूदान दिए हैं बिहार सरकार को, जिसमें अभी मौजूदा हाई स्कूल बना हुआ है। अब वो केरवार मौजा में बना हुआ है। अब वो केरवार मौजा का जमाबंदी फट गया है और स्कूल का दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है। अब हम रेंट भी देने के लिए काबिल नहीं है कि रैयत भी ना रेंट दे पा रहा है। और स्कूल में पता किए, हेडमास्टर से बात किए, स्कूल का भी कागज डॉक्यूमेंट चोरी हो चुका है। अब रही बात सीओ साहब अंचल अधिकारी के पास भी गए, तो उनका कहना कि जांच देंगे। तो ये तो मुद्दा 6 महीने से चल रहा है। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के बीच पास गए, उनका कहना है कि देखिए मेरे पास तो इनका नहीं है राइट, ये सीओ साहब ही कर सकते हैं। सीओ साहब के पास जाने के बाद उनका भी टाला जा रहा है बात को। अब बताइए, बिहार सरकार को हमारे पूर्वजों द्वारा सरकार को जमीन दान किए, अब उसमें दाखिल खारिज तक नहीं करवा पा रहे हैं। ये कितने बड़ी नाकामी आप समझ सकते हैं, और ये कितने ही ज्यादा आप समझ सकते हैं कि बड़ी से बड़ी रैयत प्रताड़ित हो रहा है और इस चीज का शोषण का शिकार बन रहा है। तो फिर भी मैं ये कहना चाह रहा है कि हमारे बिहार का जो सिस्टम है बिल्कुल खराब है। जो एक चीज मेरे को बताइए, मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार कितना ध्यान दे सकते हैं? अगर वो पोस्ट पे, अगर नीचे वाले पोस्ट पे अगर कुछ नहीं ध्यान दिया जाए, वो एक्शन नहीं लिया जाए, अगर एक एक चीज दोहरा मुख्यमंत्री साहब, तो करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमारे बिहार राज्य में 38 जिला है। अगर 38 जिला में से कितनी प्रकार प्रखंड है, कितनी पंचायत है, अपने द्वारा वो नहीं कर सकते हैं। अगर करते करते उनकी शासनकाल खत्म हो जाएगी, तो आखिर जो नीचे वाले पोस्ट है, हमारे जिला पदाधिकारी हर जिले के एक मालिक होते हैं। अगर वो अंडर अपना जांच किया जाए अगर सब विषयों पे, तो सबसे बेटर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सुधार हो सकते हैं और मैं तो आग्रह कर रहा हूँ कि सुधार लाए। नए अब जिला पदाधिकारी आए हुए हैं, आप सुन रहे कि बहुत अच्छे हैं और इनके कार्यशैली की करने की अंदाज भी अलग है। तो मैं बहुत आशा से कह रहा हूँ कि ऐसा कदम उठाएंगे। और मेरा आग्रह भी है कि जिला पदाधिकारी से कि हम लोग का सबसे बड़ी समस्या हो रहा है कि अंचल